नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव से पहले देश से खटाखट गरीबी हटाने का दावा करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब जहां पर है सरकार वहीं बढ़ा दी है खटाखट महंगाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 गारंटियों के दबदबे में बनी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, जिसे लगभग 18 से 19 महीने हो चुके हैं, जहां खटाखट गरीबी हटाने का दावा कर रहे थे राहुल गांधी, पर वहीं उन्हीं की कांग्रेस जो है वो खटाखट लगातार महंगाई कर्नाटक में बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी हां, कर्नाटक के आम आदमी को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक सरकार के द्वारा फिर एक बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने अब दूध पर भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। जी हां, अब 1 लीटर दूध पर 2 रुपए जो है वो फिर एक बार 18 महीनों में बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटक की जनता अब लगातार हमलावर नजर आ रही है। जी हां, आज ये घोषणा केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने की है और बेंगलोर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया गया है कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने घोषणा की है कि आज यानी कि 26 जून से, आज तो 25 है पर कल 26 जून से नंदनी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। केएमएफ के अनुसार संशोधित कीमतों पर अब 500 ml और 1000 ml दोनों पैकेटों में 50 ml का जो है वो अतिरिक्त एक पैकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, 1 साल से भी कम है जब कर्नाटका में ये फिर एक बार जो है वो दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। केएमएफ ने पिछले ही साल जुलाई में 2023 में नंदनी दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जो समय पर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसी के बाद ये दूध पर पैसा बढ़ाया गया था और अभी तक उस पूरी बात को 1 साल भी नहीं हुआ है कि फिर एक बार जो है वो दूध के पैसे बढ़ा दिए गए हैं कर्नाटका में। डबल टोन नंदनी वेरिएंट में अब सबसे ज्यादा सस्ता होगा, जिसकी कीमत 44 रुपए होगी और ये जो है वो होगा 1.5 किलो होगा। और इसी को लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी के कर्नाटका में नेता येदियुरप्पा विजेंद्र ने अब कांग्रेस के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से हमला बोला है और उन्होंने फॉर्मर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस के लिए लिखा है कि दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी का ताजा फैसला गरीब और संघर्ष करने वाले परिवारों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, जो पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन काम का सामना कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद कांग्रेस विधायकों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अब गारंटी की मांग जो है वो वापस ले ली है। आखिरकार कांग्रेस का इस तरीके से अपने खिलाफ वोट करने वाले गरीब नागरिकों से जो है वो कांग्रेस इस तरीके से बदला ले रही है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कांग्रेस कर्नाटक सरकार जो है वो मतदाताओं को अधिकतम दर्द देने के लिए हर आवश्यक वस्तु की कीमतें बढ़ाने के लिए पागलपन और जल्दबाजी में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी कर्नाटका इस सरकार के जन विरोधी फैसले के खिलाफ जो है वो लड़ती रहेगी। देखिए, अब सड़कों पर उतरने की बात जो है वो बीजेपी के नेता के द्वारा कही गई है कि जिस तरीके से हर चीज पर कांग्रेस सरकार जो है वो दाम बढ़ा रही है और उसका विरोध बीजेपी कर्नाटक जो है वो करती ही रहेगी। जहां एक तरफ इस पूरे फैसले का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नाटक में कर रहे हैं, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालविया ने भी सोशल मीडिया यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और अमित मालविया ने लिखा है कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने फिर से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पिछले साल में यह दूसरी बार है जब 18 महीनों में तीसरी बढ़ोतरी जो है वो दूध पर की गई है। ये फैसला कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए, डीजल की कीमत में
में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बात जो है वो आया है। तीसरी बात, विफल राहुल गांधी की बेवकूफी भरी गारंटियों ने कर्नाटका में रहना बहुत ही ज्यादा महंगा कर दिया है। सब्जियों से लेकर बिजली, घर और बस के किराए से लेकर पानी की दरें, हर चीज आम आदमी पार्टी की पहुंच से बाहर है। छोटे और माध्यम उद्योग भी जो है वो बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। 5 फ्री की गारंटी का वादा करने वाली जो है वो कांग्रेस ने ये तमाम चीजें की है। देखिए आज जिस तरीके से कांग्रेस में हर चीज का दाम बढ़ रहा है, उसको लेकर बीजेपी के नेता इस कदर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के पैसे जो हैं वो भी बढ़ाए गए हैं और उसके बाद ही मुख्यमंत्री और इसी के साथ डिप्टी सीएम का भी कुछ दिनों बाद पानी को लेकर एक बयान सामने आया था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार उन्होंने कहा था कि पानी की दरें भी कई सालों से नहीं बढ़ी हैं, इसीलिए जल्द ही पानी की दरें भी बढ़ सकती हैं। यानी कि फिर एक बार जो है वो महंगाई कर्नाटका में अब आसमान छू रही है। और आपके लिए बता दें कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार जो है वो फ्री की गारंटी के दल पर ही बनी थी। जिस तरीके से 5 फ्री की गारंटी कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक में जनता से देने का वादा किया गया था, जहां 5 गारंटियों का तो पता नहीं, पर 5 से ज्यादा चीजों का दाम जो है वो कर्नाटका में पिछले 1 साल से भी कम समय के अंदर 2-3 बार बढ़ाया जा चुका है। अब देखना अहम रहेगा कि कर्नाटका में दूध के बाद अब किन चीजों पर और जो है वो कर्नाटक की सरकार महंगाई को बढ़ाएगी, क्योंकि इस लिस्ट में पेट्रोल से लेकर दूध, डीजल और पानी भी शामिल हो चुका है। अब देखना अहम रहेगा कि जहां राहुल गांधी जो कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने लिखा था कि 15 दिन में कोई काम नहीं किया गया है और प्रधानमंत्री जो है वो अपनी सरकार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ जब उन्होंने नीट से लेकर तमाम मुद्दों को गिनवाया, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को गिनवाया, तो उस पर एक ये भी मामला था कि लगातार देश में जो है वो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों से लेकर तमाम चीजों पर। तो जो राहुल गांधी खटाखट गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, देश की महिलाओं को 8,500 रुपए देने का वादा कर रहे थे, आज वही राहुल गांधी की सरकार यानी कि पार्टी जो है वो खटाखट महंगाई बढ़ाती हुई नजर आ रही है कर्नाटक में। पर इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और उनके तमाम नेता इस समय पर चुप्पी साधे बैठे हैं। पर आज अगर सोशल मीडिया पर हम नजर डालें तो आज लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस की इस पॉलिसी को लेकर सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी तो इसी महंगाई के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कई बार जो है वो सवाल उठाए, प्रधानमंत्री और देश की सरकार को लेकर। तो आज फिर कांग्रेस उन्हीं जगहों पर प्राइस क्यों बढ़ा रही है जहां कांग्रेस की खुद की सरकारें हैं, और इस पर जो है वो जवाबदेही जो है वो सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि जो कर्नाटका में 5 गारंटी दी गई थी उस पर भी कोई अभी तक सोच विचार जो है वो सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, और ना ही तो पार्टी के नेता 5 गारंटियां क्यों नहीं दी जा रही हैं इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।